इरिगेशन एफिशिएंसी की अगर यहाँ पर बात करें तो आपके पास में ये टर्म निकला कैसे, ये टर्म आया कैसे, जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो सिंपल सा अगर एग्जांपल बोलूं तो आपने बोला कि मान लो कि ये कोई भी आपके पास में एक मेन कैनाल जा रही थी। क्या जा रही थी आपके पास में? यहाँ पर आपके पास में कोई भी एक मेन कैनाल जा रही है और ये आपके पास में यहाँ पर क्या है, ये आपके पास में यहाँ पर है फील्ड। ओके, तो मेन कैनाल है और आपके पास में फील्ड है। हमने बोला कि यहाँ से आपके पास में क्या है, ये सप्लाई होके पानी आया होगा। ये कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर चीज़ें देखी। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर यहाँ से 100 लीटर पानी छोड़ोगे तो क्या यहाँ पे 100 लीटर मिलेगा? क्या पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा। तो 100 लीटर का मान लो यहाँ पर 80 लीटर पहुँचा तो मतलब कुछ ना कुछ नुकसान हुआ। दूसरा देखो, आपने यहाँ पर मान लो 80 लीटर छोड़ा आपके खेत के स्टार्टिंग में, फील्ड के स्टार्टिंग में, क्या पूरा का पूरा 80 लीटर आपके पास खेत की जड़ तक पहुँच जाएगा? नहीं, कुछ नुकसान वहाँ पर भी हुआ। तीसरा कि मान लो कि आपके पास में 80 में से 60 लीटर वहाँ पर आपके पास खेत में वहाँ पर जड़ में पहुँच गया। अब ये बताओ कि क्या वहाँ पर उसका रिक्वायरमेंट 60 का रहा होगा? मतलब हो सकता है उसका रिक्वायरमेंट 70 का रहा हो, जरूरत से हमेशा कम ही चीज़ मिलती है, तो 70 का रिक्वायरमेंट रहा हो तो 60 मिलाओ। तीसरा ये भी हो सकता है। फोर्थ कि मान लो तुम्हारे पास 80 लीटर यहाँ से तुमने खेत के सामने छोड़ा था, क्या गारंटी 80 का 80 लीटर वहाँ पर पेड़ ने यूज़ कर लिया? हो सकता है उसने जो यूज़ किया हो वो 40 लीटर ही हो। एक आपके पास में ये आ गया। लास्ट वन कि अगर मैं बोलूं कि अगर तुम साइड से यहाँ पर खेत को देखो और ये फील्ड है, ये फील्ड का लेवल है, यहाँ से पानी स्टार्ट हुआ था, तो क्या हर एक पॉइंट पर बराबर डेप्थ तक पानी गया होगा? तो कहीं ना कहीं तुम्हें इन सब चीज़ों में थोड़ा सा वहाँ पर लॉस तो दिखाई देता है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक एक चीज़ को उठाऊँ तो आपके पास में एफिशिएंसीज निकल के आती हैं। अब एफिशिएंसीज कैसे हैं कि मान लो कि आपके पास में यहाँ से जो आपके पास वॉल्यूम आपने छोड़ा दैट इज़ योर VI और जो फील्ड पर वॉल्यूम पहुँचा वो है VF, तो आपके पास सबसे पहला एफिशिएंसी निकल के आता है क्या? दैट इज योर एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेयंस। एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेयंस सबसे पहली एफिशिएंसी आ गई। आपने बोला ईटा C इज इक्वल टू, अब कन्वेयंस एफिशिएंसी क्या कि वाटर को कन्वे, वाटर को ट्रांसमिट करने में जो लॉस हुए, तो आपने बोला कि यहां से लेके यहां तक कैनल में जो लॉस होंगे, कौन कौन से लॉस होंगे? आप बोल देते हो इवापोरेशन लॉस हो जाएगा, आप बोल देते हो सीपेज लॉस हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला अगर यहां से 100 निकला था, यहां पर 80 पहुंचा, तो आप एफिशिएंसी कैसे बोलते हो? 80/100 बोलते हो। तो सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा? VF/VI × 100। अब ये तो आपने डिनोट कर दिया। आप अगर इसको थ्योरेटिकल लिखो तो आप बोल दोगे ईटा C इज इक्वल टू, आप बोल देते हो दैट इज योर वॉल्यूम डिलीवर्ड टू द फील्ड, वॉल्यूम डिलीवर्ड टू द फील्ड डिवाइड बाई वॉल्यूम इंटरिंग इनटू द कैनाल, इंटरिंग इनटू द कैनाल। आपके पास में ये रहा, इनटू क्या कर दिया? 100। ये आपके पास में सबसे पहली एफिशिएंसी आ गई। इज इट ओके? दूसरे एफिशिएंसी की यहां पर अगर मैं बात करूं, सेकेंड एफिशिएंसी की मैं बात करता हूं, तो मैंने बोला आपके पास में कि एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज, क्या हो गया? एफिशिएंसी ऑफ आपने बोला एप्लीकेशन, वाटर एप्लीकेशन आपने सेकेंड बोल दिया, ठीक है। अब वाटर एप्लीकेशन की यहां पर एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला कि यहां से मान लो 80 लीटर निकला था, बट पूरा का पूरा रूट जोन में तो चला नहीं गया होगा, कुछ ना कुछ आपके पास यहाँ वहाँ रन ऑफ गया होगा। तो आपने बोला मान लो कि 40 से आपके पास 80 में से 20 लीटर यहाँ वहाँ रन ऑफ निकल गया, तो आप बोलते हो एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम स्टोर्ड इन रूट जोन, वॉल्यूम जो कि रूट जोन में पहुंचा डिवाइड बाई आपके पास में वॉल्यूम डिलीवर्ड टू द फील्ड इनटू 100। आपके पास क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन, ठीक है। तीसरे टर्म की अगर बात करूं मैं यहां पर, तो आपके पास आता है एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज। एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज बाद में देखेंगे, पहले वाटर स्टोरेज देख लेते हैं। आपने बोला एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज, तो एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज क्या होता है कि आपने बोला था कि जरूरी नहीं कि जितना उसको रिक्वायर्ड था रूट जोन में उतना पानी वहां पर पहुंचा होगा, तो आप बोल देते हैं कि वॉल्यूम स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइड बाई वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन रूट जोन इनटू 100 कर दिया आपने, तो आपको मिल गया एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज कि आपके पास में कितना वहां जरूरी था और कितना वहां पर मिला। नेक्स्ट आपके पास में आ जाओ फोर्थ। अब फोर्थ में क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज, तो आपने बोला एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर बेनिफिशियली यूज्ड बाय द प्लांट डिवाइड बाई वॉल्यूम डिलीवर्ड टू द फील्ड इनटू 100 कर दिया, तो आपके पास में आ गया एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज।
और एक लास्ट अगर मैं बोलूं डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, तो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या होता है, वो बोलते हो ईटा डी इज इक्वल टू 1 माइनस डी डिवाइड बाई कैपिटल डी इंटू 100। अब ये स्मॉल, आपके पास स्मॉल डी और कैपिटल डी क्या है, एक आपके पास में है एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन और एक आपके पास में है एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन फ्रॉम एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। तो आपके पास में यहाँ पर ईटा डी का वैल्यू मिल जाता है। तो कुछ इतनी कहानियां हैं। आपने बोला एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेयंस, जो कंसीडर करेगी कन्वेयंस लॉसेस को, ट्रांसमिशन लॉसेस को, जिसमें आते हैं सीपेज और आपके पास में वहां पर दैट इज योर सीपेज इवापोरेशन। एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज, इसमें सरफेस रन ऑफ वगैरह कंसीडर करते हो। एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज, कितना पानी स्टोर हो रहा है आप उसकी बात करते हो, कितना प्लांट यहाँ पर यूज कर पाता है उसकी बात करते हो। ईटा डी आपके पास में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, उसका मतलब क्या है 1 माइनस डी डिवाइड बाई डी इंटू 100। कहने का मतलब कि ये फील्ड है, तो फील्ड में शुरुआत में हो सकता है इतनी डेप्थ तक गया हो, बाद में इतनी डेप्थ तक गया हो, बाद में इतनी डेप्थ तक गया हो। तो ये सारे के सारे चीजें क्या कहलाती हैं, इरिगेशन एफिशिएंसीज में कंसीडर वहां पर की जाती हैं। इज इट ओके?